सऊदी अरब या फिर गल्फ में कहीं भी आप काम करने के लिए आते हो तो ये एक जाल की तरह है, ठीक है। जितना आप इससे निकलना चाहोगे ना, नहीं निकल पाओगे। हेलो नमस्कार, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हो एकदम फ्रेश नए, जो लोग पुराने हैं उनको तो हालात पता ही है सऊदी अरब के क्या होते हैं, या फिर गल्फ में कहीं पर भी आना चाहते हो तो हालात क्या है, लेकिन जो लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए खासकर ये मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि जो मेरा 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस है सऊदी अरब के अंदर, मैं जो सोच के आया था, जिस मेंटेलिटी से आया था, सेम मेंटेलिटी आपकी भी हो सकती है। तो आज हम वही सारी चीज़ें स्टार्टिंग से एंड तक बातें करेंगे इसमें, और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि क्या आपको सऊदी आना चाहिए या फिर नहीं। तो आज मैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज का लाइक एम रखते हैं 200 लाइक, उम्मीद करता हूं आप कर दोगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी हमसे निराश नहीं होकर जाओगे, हमेशा आपको वैल्यूएबल जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का मेन मुद्दा जो है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, और उसमें क्या पूछा गया था कि मेरी एज जो है 19 साल की है और मैं फ्रेश सऊदी अरब आना चाहता हूँ। जब मैं सऊदी अरब आया था तो मेरी भी एज सेम ही थी, लेकिन मैं आया। अब क्यों आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ना, जब हमारी उम्र 17, 18, 19 या 20 के आसपास होती है ना, तो हम उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और उस बीच में ना हमारे अंदर पैसे की जो लत घुस जाती है दिमाग के अंदर, तो हम पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं और सारी चीज़ें साइड में। सबसे पहले हमें पैसा कमाने के लिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। सेम मेरे साथ भी वही था, और मैं अपनी फीलिंग ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। मैं इंटर फाइनल साइंस साइड से किया हूँ, वो भी मैं घर वाले मेरे डांट के पढ़ाए, नहीं तो मैं जब 11th में था मैं उसी टाइम पे ड्रॉप करके मैं सऊदी आने वाला था, लेकिन फिर मेरा काम भी अटक गया, पासपोर्ट का ये सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकल, इसकी वजह से मेरा फाइनल हो गया, इंटर फाइनल कर लिया मैंने, जो कि अच्छी बात है। और आज मुझे उस बात की खुशी होती है कि मैंने कम से कम पढ़ाई कंप्लीट कर ली। लेकिन मुझे एक चीज़ का पछतावा हमेशा रहता है कि मैं बहुत ही जल्दी सऊदी अरब आ गया। अगर मैं उस टाइम पे सऊदी अरब नहीं आता, 1-2 साल के बाद आता, तो शायद आप मुझे भी उन बड़े यूट्यूबर में काउंट कर सकते थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहला जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मतलब चैनल नहीं स्टार्ट किया था, मेरा जो आईडी था, तो मुझे ना बहुत चुल होती थी नई चीज़ें सीखने के लिए। और मैं जहाँ पे कंप्यूटर सीखता था तो मैं यूट्यूब पे कभी कभी कुछ ना कुछ देखते रहता था, वहाँ पे प्लस बटन आता था, तो मैं सोचा ये किस लिए दिया गया है, तो मैं उस पर क्लिक किया और मैंने किसी की वीडियो जो है अपलोड कर दी। तो यानी 2013 में मुझे पता चला कि यूट्यूब पे कुछ अपलोड कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद ना मैं मोबाइल से ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन था, मेरे अंकल जो सऊदी अरब में काम करते थे, तो स्मार्टफोन से मैं पैसे कमाना चालू कर दिया था ऑनलाइन। लेकिन वही बात है कि थोड़े बहुत से काम नहीं चलता है, उस टाइम पे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। और मेरी ना जॉब भी लग रही थी 10,000 रुपये से, बस मेरा थोड़ा सा एज कम था, 18 में 2-3 महीना कम था, तो नहीं लग पाया। उसके बाद मेरा दिमाग हुआ, मैं सोचा मैं सऊदी जाऊँगा। अपने अंकल से बात किया, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा करना है, पासपोर्ट बनवा लो और मैं वीज़ा देता हूँ, आ जाओ। तो मुझे काफ़ी आसान लगा, मैं सोचा बहुत अच्छा। लेकिन मैं हमेशा सर्च करता था कि ऑनलाइन पैसे किस तरह से कमाएं, और उस टाइम पे नेट जो पैक होता था ना, 200 रुपये में 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए। तो इसकी वजह से यूट्यूब अगर खुल भी जाए ना, तो हार्ट अटैक जैसी हालत हो जाती थी, तो वो यूट्यूब हम खोलते ही नहीं थे। उस टाइम पे जो फेज था ना पैसा कमाने का ऑनलाइन, वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा था। मेरे अब्बा जो है वो भी इस पर विश्वास नहीं करते, तो मैंने उन्हें यकीन दिला, लेकिन ये उनका मोबाइल ऑनलाइन रिचार्ज किया था, तब उन्हें यकीन हुआ कि हाँ ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। और 2017 में जियो आया, और उसके बाद लोगों के अंदर जो जज्बा भरा ना ऑनलाइन का, वो कमाल का था। और 2016 में 11 जनवरी को मैं सऊदी अरब आ चुका था। तो मुझे थोड़ा सा पछतावा हुआ कि काश मैं 1 साल रुक जाता और ना आता, तो शायद मैं सऊदी अरब में आना ही ना पड़ता। लेकिन जो होना था वो तो हो गया, अब उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने 2017 में अपना एक चैनल स्टार्ट किया, उस पर मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। फिर वो चैनल ना चलता गया, फिर मैं कम से कम 15-20 वीडियो ऐसी बनाया, जिससे कि मुझे सीखने को मिला। मतलब बोलने की स्किल जो थी मेरे अंदर एकदम बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं घर पे भी बहुत कम बात करता था, गांव में लोगों से बहुत कम बात करता था। और ऐसे ऐसे मैं जब यहाँ पे आया ना, तो वीडियो बनाता तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैं अपलोड भी नहीं करता था। मैं अपलोड करना शुरू किया 2018 फरवरी मार्च में,
और जब मैं एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद मैं डेली वीडियो अपलोड करता था और उससे ना मेरी धीरे धीरे स्किल जो है बोलने की अच्छी होती रही और मैंने 5 या 6 महीने वीडियो अपलोड किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आने लगा। और उसके बाद मैं चला गया घर और घर जाने के बाद फिर वही प्रॉब्लम, नेट की स्पीड मिलते ही नहीं था। 50 KB 60 KB की स्पीड आती थी हमारे गांव में और वीडियो अपलोड नहीं होता था। और उसी टाइम पे मेरा वीडियो भी वायरल हो गया, 2 वीडियो, और जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया और आज तक वो चैनल मोनेटाइज है, टेक्निकल रब्बानी चैनल। इस टाइम पे उस पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ मेरे साथ और मुझे इसी बात का पछतावा होता है कि काश मैं अपना जो एज था, यानी यहाँ पे जो क्राइटेरिया है सऊदी अरब में आने का वो 21 है, यानी उससे पहले आप नहीं आ सकते। 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैं क्या किया, मेरा मार्कशीट रखा साइड में और मैंने ओवर एज करके पासपोर्ट बनवाया, ठीक है, अनपढ़ वाली। तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट थे, तो केवल मार्कशीट नहीं लगाया, सब कुछ सेम ही था। तो मैं वो पासपोर्ट बनवा के सऊदी आ गया, जबकि मेरी एज थी 2 साल कम, यानी 18-19 के आसपास थी जब मैं आया। और 2 साल और रुक जाता, जियो आ जाता और शायद मैं इंडिया में होता, कहीं और मुकाम पे होता। तो ये होता है। जिस भाई ने हमें इंस्टाग्राम पे पूछा तो वहीं से मुझे आइडिया आया अचानक से। मैं सोचा कहीं निकल ना जाए, मैं फटाफट वीडियो बना लेता हूँ। थोड़ा सा बोरिंग स्टोरी है लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी, केवल एक वीडियो। तो मैंने सोचा इतनी सारी हम वीडियो बनाते हैं लेकिन इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास ऐसे ही कई लोगों के मेल मैसेज आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे और भी कई जगह पे कि हम फ्रेश आना चाहते हैं। और कभी मैं पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि मार्कशीट नहीं लगा के पासपोर्ट बनवाते हैं और उस तरह से आ जाते हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब इतनी जल्दी क्यों है, कम से कम 21 साल की तो हो जाओ, उसके बाद आगे देख लेना क्या करना है। उससे पहले आप पढ़ाई कंप्लीट कर लो अपनी और मार्कशीट लगा के पासपोर्ट बनवा के जब आओगे ना तो आपका अलग ही जलवा होगा, ठीक है। किसी भी काम में आओगे अगर थोड़े से आप स्किल हो, यानी कुछ ना कुछ सीख लोगे तो आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत सारी तकलीफें हैं, फिर हमें आना ही पड़ता है सऊदी अरब या फिर कहीं भी गल्फ कंट्री में काम करने के लिए ताकि कुछ पैसे है। तो इतने साल आपके घर वाले आपको बड़ा कर लिए, यानी 17-18 साल उम्र, 19 साल उम्र हो गई आपको। 2 साल में कुछ नहीं बिगड़ता मेरे भाई। 2 साल और रुक जाओगे तो आप थोड़े से मेच्योर हो जाओगे, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे कि मेरी सोचने की क्षमता जो उस टाइम पे थी वो बहुत ही कम थी। मतलब क्या था, घर वाले कुछ बोलते थे तो मैं गुस्सा हो जाता था। घर में थोड़ी परेशानियां भी थी, इसकी वजह से मैं सोचा नहीं मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा तभी जाके हालत सुधरेगी। लेकिन मैं गलत था। इतने साल हमारे घर वाले सारे चीज मैनेज करते चले आए, चाहे किसी के भी घर वाले सब कुछ मैनेज कर लेंगे तो 2 साल में क्या हो जाएगा। सऊदी अरब या फिर गल्फ में कहीं भी आप काम करने के लिए आते हो तो ये एक जाल की तरह है, ठीक है। जितना आप इससे निकलना चाहोगे ना नहीं निकल पाओगे, वो आपको और जकड़ते रहेगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे देखा हूँ, लोगों से बात किया हूँ और जितनी मैं अपनी एक्सपीरियंस से, जो मैं 6 या 7 साल यहाँ पे काम किया हूँ, तो जाहिर बात है बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि मुझे ऐसा पता लगा कि जो एक बार सऊदी अरब में आ जाता है ना भाई, वो कितना भी कोशिश कर ले 80 से 90% लोग वापस आते ही हैं काम करने के लिए अपना घर बार छोड़ के। 10% ऐसे लोग हैं जो अलग मेंटालिटी लेके आते हैं और फिर वापस इंडिया जाके कुछ बिजनेस कर लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर एक बार आप 19 साल के एज में आ गए या 20 या फिर 21 साल के एज में, यानी आप अगर सोच रहे हो कि 21 साल कंप्लीट करके भी आता हूँ, ये एक ऐसा जगह है ना कि भाई पैसे की जो लत लग जाती है ना एक बार, इससे आपकी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं। और जब आप घर पे जाते हो ना, एक टाइम ऐसा होता था कि आप 100 रुपये में आप महीना निकाल देते हो, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप सऊदी से या फिर विदेश से कमा के जब घर पे जाओगे तो आपकी महीने की 10,000 खर्चा ऐसे ही आएगी, जेब खर्च। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है ना, आदमी घर पे जाता है, उसके बाद 6 महीने साल भर रहता है, फिर जेब में पैसे नहीं, तो फिर वही सोचता है भाई चलो चलते हैं, क्या करेंगे अब यहाँ पे। तो ये जो विदेश वाली चीज़ें है ना, चाहे आप किसी भी काम में हो, हाँ अगर आप पढ़ लिख के इंजीनियर हो जाते हो या फिर कोई और काम कर लेते हो या फिर कंपनी में आते हो, बड़े पोजीशन पे रहते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी फायदा है। यानी आप अगर 10-20 साल भी रहते हो तो आपको कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन आप गाड़ी चलाने के लिए आते हो, वर्कर के अंदर में आते हो या फिर ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आते हो ना, तो समझ लो कि आपकी लाइफ ना बेकार हो जाएगी एकदम। आप पैसे कमाओगे, ठीक है, घर बनवा लोगे, शादी कर लोगे, लेकिन जिस दिन आप सऊदी छोड़ दोगे ना भाई साहब, उस दिन आप किसी काम के नहीं रहोगे एकदम। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यही रिक्वेस्ट करता हूँ
कि थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, यानी कुछ लोग अर्ली एज में आ जाते हैं पासपोर्ट ओवर एज बनवा के, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पढ़ाई कंप्लीट करें, 21 साल जब हो जाता है मार्कशीट से, उसके बाद ही आप पासपोर्ट बनवा के अगर आना चाहते हैं तो आए, उससे पहले बिल्कुल भी ना, क्योंकि उस टाइम ना 21-22 साल के हो गए ना तो आप मेच्योर हो जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप अच्छी तरीके से सोच पाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आगे वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसकी वजह से यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ न कुछ सीखे जरूर जाओगे। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरह से प्यार दे रहे हो, ऐसे ही आगे भी आप लोग प्यार देते रहिए। इंशाल्लाह जल्दी ही हम सऊदी अरब छोड़ देंगे और उसके बाद आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, मेरा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।